हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजवर्धन, एक्स अमेजॉन इंजीनियर एंड करेंटली वेब डेवलपमेंट एचओडी एट राज इंस्टीट्यूट ऑफ कोडिंग एंड रोबोटिक्स। हम लोग यहाँ सिर्फ आपको पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि आपके स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखे हैं जिनको आता सब कुछ है लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और आफ्टर ऑल वो लैग कर जाते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को ही हमने ओवरकम करना है और इम्प्लीमेंटेशन को समझना है। अभी तक हम लोग जावा स्क्रिप्ट के 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में मैंने आपको जर्नी समझाया था, सेकंड में मैंने एक्सप्लेन किया कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कैसे होते हैं। नाउ अब हम सब पढ़ेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसको हम लोग कैलकुलेट कर दें और जब उसको उसकी वैल्यू निकालें तो कुछ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ कुछ वैल्यू आए, कुछ रिजल्ट आए, उसका कुछ आंसर आए। ऐसी चीज़ों को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन एक्सप्रेशंस को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बीच में बहुत सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, उनका किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो हर क्लास की तरह या लास्ट क्लास की तरह जैसे मैंने पहले आपको कराया था, पहले मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसका एक कोड एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, एक वैलिड कोड जिसको रिजॉल्व किया जाए तो मेरे को एक वैल्यू मिले, एक आंसर मिले या एक रिजल्ट मिले, उस चीज़ को मैं एक्सप्रेशन कहूँगा। जैसे कि बचपन में हम लोगों ने किया 2 + 4, इसको कैलकुलेट करोगे तो मुझे आंसर मिलेगा 6। तो अगर मैंने कहीं पे a + b लिख दिया तो a की कुछ वैल्यू होगी, b की कुछ वैल्यू होगी और रिजल्ट में मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो a + b मेरा एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके, एंड इस एक्सप्रेशन में मेरे पास a है, प्लस है और b है, वेयर एज a और b मेरे ऑपरेंड्स कहलाएंगी, बट जो मेरा प्लस होगा ये मेरा ऑपरेटर कहलाएगा। ओके, अब ऑपरेटर्स हम लोग समझेंगे। तो ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो कि 2 ऑपरेंड्स को, कई बार 3 ऑपरेंड्स को और कई बार सिर्फ एक ऑपरेंड्स को, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटर किस टाइप का है, वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं और एक वैल्यू, एक रिजल्ट, एक आंसर लेकर आते हैं। ठीक है, सो जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। सो पहला जो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद आता है मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद भी 1-2 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये 4 टाइप के ऑपरेटर्स हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर में जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया या मॉडुलस हो गया, ठीक है, प्लस प्लस हो गया या माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये सारे ऑपरेटर्स तो सुने होंगे, यूज़ भी किए होंगे आप लोग, लेकिन ये सारे ऑपरेटर्स आप लोगों के लिए नए होंगे। परसेंटेज, जिसको मैंने मॉडुलस बोला, दूसरा प्लस प्लस और जिसको इंक्रीमेंट भी बोला जाता है, और तीसरा माइनस माइनस जिसको डिक्रीमेंट भी बोला जाता है। तो मैं अभी उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कोई भी चीज़ को असाइन करना। इसके लिए मेरे पास आता है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू। अभी मैं एक बार सारी चीज़ें लिस्ट कर रहा हूं, फिर एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन के केस में मेरे पास आता है एक इक्वल इक्वल टू, दूसरा आता है स्ट्रिक्टली इक्वल टू, इसमें 3 इक्वल टू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर नॉट इक्वल टू, नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, और एक सिंगल इक्वल टू। ओके, जैसे मैथ्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे इस तरीके से नॉट इक्वल टू नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं।
ठीक है। देन आता है स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू, ओके। फिर आता है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगेन मैथ्स में हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखते थे, ठीक है। यहां पे हम लोग उस तरीके से नहीं लिख सकते, तो इस तरीके से लिखते हैं, एंड स्मॉलर देन इक्वल टू, ओके। ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। फिर मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट, ओके। एंड के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, और के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। अब ये 1 नहीं है, कीबोर्ड में आप ध्यान देंगे तो इंटर के आसपास एक बटन होता है, और उसके ऊपर शिफ्ट दबा के जब यूज करेंगे तो ऊपर ये एंड का सिंबल होता है, सॉरी ये और का सिंबल होता है, हम उसको यूज करेंगे, ओके। नॉट के लिए मेरे पास ये नॉट लगता है। इज दैट वेरी क्लियर? तो अब ये चीज समझ में आ गई। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक में मेरे पास जो मॉडुलस था, उस मॉडुलस ऑपरेटर को किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो मॉडुलस ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं लाइक दिस। अब ये मॉडुलस ऑपरेटर को मैं रिमाइंडर ऑपरेटर ही बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? देखो, अब मान लीजिए आपको 2 और 5 को डिवाइड करना है, ठीक है। ये 5 थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको थोड़ा सुंदर लिख देते हैं। तो 2 और 5 को डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, मेरे पास 1 यहाँ पे पेंडिंग बच गया, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर किसी ने लिखा 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करने पे मेरे को 2 मिल गया, ओके। अगर मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, अगर फ्लोट्स की बात कर रहा हूं, तो ये 2.5 आगे पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल इंटीजर्स की बात करूं तो यहां पे मेरे को सिर्फ आंसर में आएगा 2, ओके। अब लेकिन अगर मैंने लिख दिया 5 मॉडुलस 2, तो मेरे को आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज माई रिमाइंडर, ओके, एंड दिस इज व्हाट वी गेट व्हेन वी यूज दिस मॉडुलस ऑपरेटर। आई होप आई एम मेकिंग दिस वेरी क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्लस प्लस। तो प्लस प्लस का सिंपल मतलब होता है, एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5, और अगर मैंने कर दिया a प्लस प्लस, तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। सो a विल बिकम 6, एंड द सिमिलर वे अगर मैं माइनस माइनस का इस्तेमाल करता हूं तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, सो वो 1 से डिक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हेयर, एक वैल्यू को 1 से बढ़ा देना और एक वैल्यू को 1 से घटा देना। यही होता है मेरा प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में उसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा, कुछ बच्चों को अगर लगा होगा तो मैं बता दूं, जो ये स्टार है, ये स्टार नहीं है, बल्कि ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। इसको स्टार में इसलिए कन्वर्ट किया गया है क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो x जो हमारा नॉर्मल कैरेक्टर होता है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मतलब x ही लिखना पड़ेगा मेरे को। तो x और इस मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, उसको अलग अलग समझना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया गया है। आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से। तो जब मैं वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट कर रहा था तो मैं ऐसा कर रहा था, वेर a इज इक्वल टू 5। अब यहां पे हो क्या रहा था, मेमोरी के अंदर एक डब्बा बन रहा था जिसका नाम हो रहा था a, और इसके अंदर 5 की वैल्यू आ रही थी। तो क्या मेरा ये कहना सही है कि 5 की वैल्यू को मैंने a के अंदर असाइन कर दिया? बिल्कुल सही है, मैं ऐसा कह सकता हूं। सो इसीलिए अब ये इक्वल टू मेरे लिए असाइनमेंट ऑपरेटर बन गया। मतलब इस इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो भी चीज होगी वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वो डाल देगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो 5 मेरा यहां पे आ गया। सो दिस वी कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। नेक्स्ट यहां पे मैं यूज कर रहा हूं प्लस इक्वल टू। अब प्लस इक्वल टू क्या है? प्लस इक्वल टू सिंपली क्या है कि मान लीजिए a के अंदर पहले से 5 लिखा हुआ है और मैंने कर दिया a प्लस इक्वल टू 10, तो होगा क्या कि a के अंदर जो प्रीवियस वैल्यू है उसको वो रिमूव नहीं करेगा, बल्कि उसमें ही ऐड करके 10 और इंक्रीज कर देगा। तो मतलब a अब बन जाएगा 15, ओके। मतलब उसकी वैल्यू में हमने 10 और प्लस कर दिया, ओके। एंड सिमिलर वे माइनस इक्वल टू कर देंगे तो वो डिक्रीज कर देगा, 10 से कम कर देगा।
मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू कर दिया तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, और डिवाइड बाई इक्वल टू कर दिया तो उसको 10 से डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और बड़े तरीके से हम लोग इस तरीके से किसी भी वैल्यू को असाइन करते हैं। आई होप आई एम मेकिंग दिस ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर, सो कंपैरिजन ऑपरेटर में एक ऐसे डबल इक्वल टू है और एक होता है ऐसे ट्रिपल इक्वल टू। इसको बोला जाता है इक्वल इक्वल्स टू, और इसको बोला जाता है स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू। ओके, अब इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मान लेते हैं मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5 और दूसरे पॉइंट पे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू ऐसे सिंगल कोट में 5। अब यहां पे जो a होता है ये बन गया है मेरा नंबर। ओके, यहां पे जो ये a है ये मेरा है स्ट्रिंग। अच्छा, मैंने इसको स्ट्रिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह को स्ट्रिंग में ले लेते हैं क्योंकि वो नंबर्स नहीं है। यस, वेरी क्लियर। लेकिन अब अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, जैसे मान लीजिए आपका मैं ईमेल लिख रहा हूँ, ओके, तो ईमेल में कई बार लोगों का होता है नेम और उसमें अपने डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ 123@gmail.com इस तरीके से ईमेल्स लिखते हैं। और इस पूरे को मैं क्या बोलूँगा, अब इसके अंदर तो अल्फ़ाबेट्स भी हैं, मतलब कैरेक्टर्स भी हैं और नंबर भी है, तो ये क्या बनेगा? तो ये ओवरऑल ना स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, अब इसको पूरे के पूरे को स्ट्रिंग कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब एक और बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो नंबर है वो भी स्ट्रिंग है, वो नंबर नहीं है, तो वो इकलौता एक कैरेक्टर है। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि जितने भी कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे एक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जब हम लोग उसको नंबर्स में यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर किसी नंबर को नंबर की तरह दिखाना है तो नॉर्मली उसको लिखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और किसी नंबर को अगर स्ट्रिंग की तरह दिखाना है तो उसको हम लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हम लोग इस तरह से इनक्लोज कर देंगे, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अब इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब अगर मैंने लिख दिया, सॉरी इसको मैं बी ले लेता हूं, थोड़ा सा बेटर रहेगा। ओके, अब मैंने अगर लिख दिया ए इज इक्वल टू बी, तो क्या ये इक्वल इक्वल है? ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं इक्वल इक्वल है या नहीं है। इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी मेरे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इससे पहले जो भी हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर मेरा अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो ये वो एक कैलकुलेशन करके कुछ ना कुछ करके मेरे को रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा? तो कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ मेरे को बताएगा दो फॉर्म में वैल्यू, पहली फॉर्म यस और दूसरी फॉर्म नो, आम भाषा में। अब कंप्यूटर की टेक्निकल भाषा में यस को बोला जाता है ट्रू और नो को बोला जाता है फॉल्स। ओके, एंड इस दोनों को, मतलब अगर मैं ट्रू यूज कर रहा हूं या फॉल्स यूज कर रहा हूं, इनको बोला जाता है बूलियन। ओके, तो ये यहां से एक नए तरह का डेटा टाइप क्रिएट हुआ जिसको बोला जाता है बूलियन डेटा टाइप। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग धीरे धीरे यूज के हिसाब से आगे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरा एक और डेटा टाइप निकल के आया जिसको कहा जाता है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप सिर्फ दो तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अब मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर आपको जो वैल्यू रिटर्न करता है, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो या तो वो ट्रू देगा या तो वो फॉल्स देगा। अब इसका ट्रू और फॉल्स से कहने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो चीज आपने लिखी है ना, ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब इक्वल इक्वल्स टू और स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू में डिफरेंट समझते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया a इक्वल्स टू b
यहां पे लिख दिया a स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू b। ओके, अब ये मेरे को क्या आंसर देगा, ये मेरे को क्या आंसर देगा, a की वैल्यू मेरी ये है, एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है। तो यहां पे जब इसको कंपेयर किया जाएगा तो ये मेरे को आंसर देगा ट्रू की। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, दोनों सही है, परफेक्टली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू का इस्तेमाल करूंगा तो ये मेरे को रिप्लाई देगा फॉल्स का। अब फॉल्स का क्यों? ये दोनों में तो 5 ही लिखा हुआ है। डबल इक्वल्स टू ने, जो इक्वल इक्वल्स टू ने, इसने तो अप्रूव किया है। कहेगा यस, उसने अप्रूव कर दिया क्योंकि उसने सिर्फ वैल्यू चेक करी है, लेकिन मैं ये भी चेक करूंगा कि उसका डेटा टाइप क्या था। तो वैल्यू मैच हो गई, 5 और 5 मैच हो गया, लेकिन यहां नंबर है, यहां स्ट्रिंग है, ये नहीं मैच हो रहा है, तो मैं तुम्हें फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो यहां से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि डबल इक्वल्स टू या इक्वल इक्वल्स टू हमको सिर्फ वैल्यू को मैच करके देता है, और ट्रिपल इक्वल्स टू या स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू हमारे को वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी मैच करके देता है। इज दैट वेरी क्लियर? अब इसी तरह से इसका अपोजिट नॉट इक्वल टू सिर्फ वैल्यू चेक करेगा कि सेम है या नहीं, एंड नॉट इक्वल इक्वल्स टू ये भी चेक करेगा कि क्या इनके डेटा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं। ओके, अब देखो, अगर मैंने लिख दिया a नॉट इक्वल टू b, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर मैंने लिख दिया a नॉट इक्वल इक्वल्स टू b, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ट्रू। ओके, क्यों? क्योंकि a नॉट इक्वल इक्वल्स टू b, यस, a इज नेवर इक्वल्स टू b, बिकॉज a का डेटा टाइप नंबर है और b का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो ये इक्वल नहीं है ना। तो सही तो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं ना, तो मेरे को आंसर सही दे देगा। ये जो मैं कह रहा था यहां पे वो गलत कह रहा था, तो इसलिए उसने आंसर गलत दे दिया। मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर आपको सिर्फ इतना बताता है जो चीज आप बोल रहे हो वो सही है या गलत है। क्लियर है? अभी इसके हम लोग कोड में भी देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आता है मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं हो सकता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा काम करता है बूलियंस पे। अगर वो बूलियन में नहीं है तो पहले उस चीज को बूलियन में कन्वर्ट करेगा कुछ भी तरीके से, और फिर वो उसके ऊपर काम करेगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर मेरे पास होता है एंड, और एंड नॉट। सबसे इजी होता है नॉट। सबसे पहले नॉट को समझते हैं। नॉट हमारा सिर्फ एक चीज पे काम करता है, इसको मल्टीपल चीजों की जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने लिख दिया है नॉट, ये सिंबल होता है नॉट का, तो अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर, क्योंकि मैंने बोला ये बूलियन के ऊपर काम करता है, तो किसी भी वेरिएबल a b c कुछ भी के अंदर अगर एक बूलियन वैल्यू है या तो ट्रू होगी, या b के अंदर जैसे कि फॉल्स है, फॉल्स होगी। तो ये नॉट वेरिएबल इसको रिवर्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। बस इसका इतना ही काम है। जो भी बूलियन वैल्यू स्टोर करके रखा है आपके वेरिएबल ने, उसको रिवर्स कर देगा। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है, बूलियन डेटा टाइप्स की अगर कोई वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर काम करेगा, और किसके ऊपर दूसरे काम करेगा, और ये काम करेगा ऐसे ऑपरेटर या ऐसा कंपेयर, मतलब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जो एट द एंड आपको बूलियन वैल्यू दे रहा है, और उन दोनों को मिक्स कर दिया हमने तो काम करेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया a इज इक्वल इक्वल टू b, जो इससे पहले हमने एग्जांपल लिया था, एंड या बीच में कोई सिंबल लगा देंगे, मैंने लिख दिया a इज इक्वल इक्वल इक्वल्स टू b। तो पहला एक्सप्रेशन मेरा ये, दूसरा एक्सप्रेशन मेरा ये, इसका रिजल्ट भी मेरे को बूलियन में मिलेगा, इसका रिजल्ट भी मेरे को बूलियन में मिलेगा। अब इन दोनों बूलियन के ऊपर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा सकता हूं, और जिसका रिजल्ट भी मेरे को बूलियन में ही मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलता है अभी थोड़ा सा समझते हैं। तो आते हैं यहां पे, देखो, अगर मैंने एंड ले लिया है तो एक मान लेते हैं ये 1 है मेरा, ये
2 है, मैंने लिख दिया 1 एंड 2, 1 और 2 के ऊपर एंड लगा दिया। अगर 1 मेरा ट्रू है एंड 2 मेरा फॉल्स है, ठीक है। दूसरे केस में 1 मेरा फॉल्स है और 2 मेरा ट्रू है। तीसरे केस में दोनों ही मेरे फॉल्स हैं और चौथे केस में दोनों ही मेरे ट्रू हैं। तो 1 एंड 2 को करने के लिए यहां पे मेरे को मिलेगा, सॉरी, यहां पे मेरे को मिलेगा फॉल्स, यहां पे मेरे को मिलेगा फॉल्स, यहां पे मेरे को मिलेगा फॉल्स और यहां पे मेरे को मिलेगा ट्रू। ओके, मतलब एंड के केस में दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। अब कैसे? आपको किसी शॉप पे गए, आपने मेरे उनको शॉप वाले को बोला कि भैया मेरे को कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स दे दो, तो क्या वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक देगा या चिप्स देगा? वो दोनों चीजें देगा आपको, कोल्ड ड्रिंक भी देगा और चिप्स भी देगा। तो एंड के केस में आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, मतलब आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों होना चाहिए, कोई एक होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसी सेम प्रोसेस को मैं अप्लाई करता हूं और के ऊपर। ओके, सो ये मैंने कर दिया एंड फिर से ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 और 2। ओके, चलिए वही कलर्स कर देते हैं, टिक 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 टिक। रेड कलर्स में फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। अब और के केस में क्या रिजल्ट आएगा? अब उसने बोल दिया कि पूछ ले कोल्ड ड्रिंक कौन सी चाहिए, तो अब देयर आर 2 ऑप्शंस। सो आपने उनको बोला कि मुझे या तो माजा दे दो या स्लाइस दे दो, ठीक है। सो माजा और स्लाइस, तो अगेन अगर उनके पास माजा होगी या स्लाइस नहीं होगी तो भी आपको वो कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। यस, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर उनके पास माजा नहीं होगी, स्लाइस होगी, तो भी वो कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। ओके, अगर उनके पास दोनों ही चीजें नहीं होंगी तो वो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं दे सकते हैं, और अगर दोनों ही चीजें होंगी तो भी वो आपको कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। तो और के केस में चीजें हमेशा फॉल्स, मतलब मैक्सिमम टाइम में और के केस में जो चीजें होती हैं वो ट्रू होती हैं, लेकिन फॉल्स सिर्फ एक केस में होगी, जब आपका दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एंड और चलता है। नॉट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नॉट के केस में हमारे पास क्या है कि दोनों ही चीजें को वो रिवर्स कर देगा, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, वेरी सिंपल। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने VS कोड पे और वहां पे छोटे छोटे ऑपरेशंस करके देखते हैं कि हमारा ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करता है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द VS कोड। सो यहाँ पे VS कोड में मैंने एक अलग से ऑपरेटर बना दिया है और ऑपरेटर एक्सप्रेशन का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर index.html और स्क्रिप्ट की फाइल बना दी है। यहाँ पे मैं वही एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और अपने इस स्क्रिप्ट को अटैच कर देता हूँ। तो इससे पहले जो स्क्रिप्ट को अटैच करी थी वो और ये दोनों को अटैच करने का तरीका सेम रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फोल्डर्स में है, तो कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आएगी। यहाँ पे हम करते हैं लेट a इज इक्वल टू 10 एंड लेट b इज इक्वल टू 20। यहाँ पे करता हूँ मैं console.log a प्लस b, सॉरी a प्लस b। अब इसको यूज करेंगे तो सबको पता है सिंपल आंसर क्या आना है इस चीज का। मैंने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन डाला है जिसका नाम है प्रीटियर, कोड फॉर्मेटर होता है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट कोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ये कन्फिगर करने के लिए बोलेगा, कन्फिगर कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं प्रीटियर कोड को। इससे क्या होगा कि मैं अपने कोड को फॉर्मेट कर पाऊंगा तुरंत के तुरंत। सेमीकोलन वगैरह भूल गया तो ये ऑटोमेटिकली सेमीकोलन लगा देगा, थोड़ा बहुत काम कर देता है, बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी इससे, ठीक है। तो चलिए अपने इस कोड को रन करते हैं।
तो ओपन विथ लाइव सर्वर से कर सकते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ पे कोड रन होने लगा। अभी भी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस बारे में कुछ नहीं लिखा। चलिए कोई बात नहीं, इंस्पेक्ट में चलते हैं। इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल में चलते हैं। तो देखो आंसर आ गया 30 का, ए प्लस बी का हो गया। ऐसे ही माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि मेरा लेट x इज इक्वल टू 5, सॉरी लेट x इज इक्वल टू 5 एंड लेट y इज इक्वल टू 2 कर दिया मैंने, एंड कंसोल लॉग में कर देता हूँ x डिवाइडेड बाई y। ओके, देखिए आंसर आ गया 2.5। लेकिन अगर इसी के नीचे मैं कर देता हूँ x मॉडुलस y, तो देखिए मेरा आंसर आ गया 1। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है और x और सॉरी नॉर्मल डिवाइड जो ऑपरेटर होता है वो हमें कोशिएंट देता है। इज दैट वेरी क्लियर? नेक्स्ट केस में हम समझते हैं वही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ x प्लस सॉरी ए प्लस प्लस कर दिया, चलो तो ओके ये ऐसे आंसर हमें सेम ही मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए प्लस प्लस और यहाँ पे कंसोल लॉग ए कर देता हूँ, तो देखो मेरे को आंसर मिल गया 11, उसका इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ए माइनस माइनस कर देता हूँ तो मेरे को आंसर आता है 9 और उसका इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब मैंने जब इसको कंसोल लॉग के अंदर लिखा था तो वो चीज़ अप्लाई नहीं हो पा रही थी, मतलब आंसर मेरे को 10 ही आ रहा था। तो ये क्यों होता है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। ये दो नए टर्म्स हैं जिनको मैं किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम ऑपरेटर्स और वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सिंपल हम समझते हैं कि ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस करा, हमारा काम हो गया। कंसोल लॉग के अंदर क्यों नहीं हुआ, तो वो पोस्टफिक्स प्रीफिक्स ऑपरेशंस हम लोग समझेंगे, एक अलग से उसके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वो प्लस इक्वल टू एंड मल्टीप्लाइज इक्वल टू। सो मैं कर देता हूँ a प्लस इक्वल टू 5, ओके, एंड कंसोल लॉग कर देते हैं a को। तो देखो a की वैल्यू 16 आ गई क्योंकि यहाँ पे 11 बन चुका था a, तो अब 16 आ गई, 5 प्लस हो गया। अगर मैं इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दूँ 5 को तो 55 आ जाएगा आंसर। ये देखिए 55 आ गया आंसर, ओके। नाउ अब समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को, जैसा कि मैंने पहले बताया था। सो सिंपल मैं लेट करता हूं p इज इक्वल टू 5 एंड लेट q इज इक्वल टू वही सिंगल कोट्स में 5, ओके। तो एक मेरा जो p है वो इंटीजर है और q जो है वो मेरा स्ट्रिंग है। तो कंसोल लॉग करते हैं हम लोग एंड यहाँ पे लिखते हैं p इक्वल्स टू 5, सॉरी नॉट 5, q। देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए मेरा आंसर ट्रू आ गया, ओके। नाउ अगर मैं इसके ही नीचे लिख दूं कंसोल लॉग p ट्रिपल इक्वल्स टू q, तो देखिए मेरा आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। एंड सिमिलरली नॉट इक्वल टू, ये सब चीज़ इसी तरीके से काम करेंगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे कुछ इसी तरीके से काम करेंगे p और q के ऊपर। अब मैं दो बूलियन वैल्यू ले लेता हूँ, तो लेट m इज इक्वल टू ट्रू और लेट n इज इक्वल टू फॉल्स, ओके। सो लॉग में करते हैं हम लोग m एंड n, और दूसरे केस में लॉग में करते हैं हम लोग m और n, ओके। तो देखते हैं, एक में फॉल्स आ गया, एक में ट्रू आ गया। जब मैं एंड कर रहा हूं तो एंड के केस में ये नहीं होगा क्योंकि दोनों ट्रू चाहिए, लेकिन और के केस में हो जाएगा क्योंकि एक भी अगर ट्रू हो तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये फॉल्स और यहाँ पे ये ट्रू आ गया। सो ये सारे हमारे कुछ ऑपरेटर्स थे। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, एक और टाइप का ऑपरेटर होता है जो कि हमारे कुछ काम को करने में हमारी बहुत मदद करता है।
ठीक है। एक मेरे पास ऑपरेटर होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, जो कि मेरे को किसी भी चीज़ का डेटा टाइप बता देता है, और एक होता है डिलीट ऑपरेटर, ठीक है, जो आगे जाके हम लोग यूज़ करेंगे। ये बहुत ही प्यारा ऑपरेटर होता है। उसके बाद कुछ ऑपरेटर्स ऐसे ट्रिपल डॉट से शुरू होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले ऑपरेटर्स, इसको टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो धीरे धीरे ज़रूरत पड़ने पे मैं आप लोगों को यूज़ करवाऊंगा। अभी इस सेशन में मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर को भी एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि मेरा जो डेटा मैं लिख रहा हूँ या जो भी यूज़ कर रहा हूँ उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो वापस से मैं आ गया अपने VS कोड पे। अब देखिए, मुझे मान लीजिए इस M का डेटा टाइप पता करना है, तो मैं कंसोल लॉग में लिख दूंगा टाइप ऑफ M, लाइक दिस, कुछ नहीं, सिर्फ टाइप ऑफ स्पेस M। तो ये मेरे को आउटपुट दे देगा बूलियन, क्योंकि ये बूलियन टाइप का डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहीं पे लिख दूं कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ P, और मैं इसको कॉपी करके एक बार और कर देता हूँ टाइप ऑफ Q। P और Q दोनों का मेरे को टाइप पता चल जाएगा जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था। सो आंसर आ जाता है मेरे पे नंबर और स्ट्रिंग का। तो जो मेरा P है वो एक नंबर है और Q जो है वो मेरे लिए एक स्ट्रिंग है। ओके, आई होप आई एम मेकिंग दिस पार्ट वेरी क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग उसका अलग अलग टाइप के कोड में यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम लोग एक्सप्रेशंस किस तरीके से बनाते का है। तो ये वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हाँ, 2-4 ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया है, वो एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूँगा। थोड़े दिनों के बाद हम लोग कुछ और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनमें उन ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। तो जब जब जैसे जैसे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी, मैं आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँ तो इसमें कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए बेटर है कि अभी उस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे ज़रूरत पड़ने के हिसाब से उसको यूज़ करेंगे और समझेंगे। आई होप आई एम मेकिंग दिस पार्ट वेरी क्लियर। सो ये हमारा था ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की और चीज़ें पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे हम लोग अब क्या कर सकते हैं। कुछ हम छोटे छोटे कोड्स लिखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि कुछ सर्टेन कंडीशन पे मेरी कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स रन करेंगी। ओके, सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको जितने भी ये ऑपरेटर्स और सारी चीज़ें बताई गई हैं, इनको आप अलग 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 यूज़ करके देखें, कोड करके देखें, ठीक है, ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। सो ऑल द बेस्ट।